हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। और एक और असाइनमेंट डिस्कशन है हमारी। टॉपिक रहेगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2-3 क्लासेज जो है हमारी ऑलरेडी इस पे हो चुकी है, 3 या 4 क्लासेज जो मैंने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अबाउट 100 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए, तो सिलसिला जारी रखेंगे और कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, और ये आपका टॉपिक रहेगा, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और शेप ऑफ ऑर्बिटल है, और आपके जो है ना वो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका क्या, नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 7 होता है। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं 1s2 2s2, और क्या रहता है हमारा 2px1 होता है, 2py1 होता है, और क्या होता है हमारा 2pz1 होता है। ओके, अब ये नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव बोल रहा है, तो नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे। तो जो वैलेंस सेल होता है, जो भारी सेल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं। तो 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक तो ये अनपेड था, ये हट जाएगा, और एक ये वाला हट जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या आपका 2px1 बच जाएगा, और 2p क्या होगा आपका y0, और 2p क्या होगा आपका z0 होगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 1 है। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा। ओके, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है अभी, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में ना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे, अपोजिट स्पिन के होते हैं हमारे। ओके, अब है ना 2 इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे, पेयर्ड हो जाएंगे, है ना, पेयर्ड हो जाएंगे, और वो क्या रहेगा आपका, फुली फिल्ड हो जाएगा आपका, क्या रहेगा आपका, फुली फिल्ड। ओके, अब ये क्या कह रहा है, अनपेड होने का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आते हैं जिसमें वो फुली फिल्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाफ फिल्ड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, हाफ फिल्ड होएगा, और वो क्या रहेगा आपका, अनपेड रहेगा अभी। तो ये चीज आपको देखनी है अभी। ओके, अनपेड पूछा है तो आपको ये देखना है कि ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, वही क्या होगा आपका, अनपेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। फिर क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल ऑर्बिटल हैविंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। कितने ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 बता रहा है। एन की वैल्यू कितनी बता रहा है वो 2, और एल की वैल्यू क्या बता रहा है वो 1। ओके, तो एन क्या होता है अभी हमारा, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये सेल्स के बारे में जानकारी देगा आपको। और जो एल जो होता है ना, ये क्या होता है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, जो किसके बारे में बताएगा, सब सेल्स के बारे में बताएगा। जो सेल्स होते हैं ना, है ना, जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, मेन एनर्जी लेवल होते हैं हमारे, मेन एनर्जी लेवल होते हैं हमारे, और जो सब सेल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं हमारे, सब एनर्जी लेवल। ओके, सब एनर्जी लेवल कहने का मतलब क्या है कि जो मुख्य एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल है, उसके अंदर आगे छोटे छोटे एनर्जी के लेवल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। आई बात सुनने। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, एन की वैल्यू 2 हो और एल की वैल्यू क्या हमारी 1 हो, तो उसके अंदर है ना आपके सब सेल में है ना कितने ऑर्बिटल हो गए, आपसे ये पूछ रहा है अभी। ओके, तो इसके लिए आप क्या बताओगे, तो जो ना आइडेंटिफाई करो कि सब सेल कौन सा हमारा है ना। तो एन की वैल्यू 2 है तो 2, और 1 है तो क्या रहेगा आपका पी, है ना, क्योंकि एल की वैल्यू 0 होती है एस के लिए, 1 होती है पी के लिए, है ना, 2 होती है डी के लिए, और 3 होती है एफ सब सेल के लिए, 4 होती है किसके लिए, जी के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है, 2p सब सेल में, तो 2p सब सेल में ना 3 ओरिएंटेशन होती है हमारी। ओके, कौन कौन सी होती है हमारी, 3 ओरिएंटेशन होने का मतलब क्या हुआ कि आपके इसके अंदर क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए हमारे। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 3 ऑर्बिटल। तो 2px, और क्या होगा 2py, और क्या होगा हमारा 2pz, है ना। वी हैव 3 ऑर्बिटल्स। ओके, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे हमारे, 3 ऑर्बिटल्स। और यही पूछ रहा है कि कितने ऑर्बिटल रहेंगे उसके अंदर, है ना, ऑल ऑर्बिटल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल 3 हो गए, और एक ऑर्बिटल में ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 और इलेक्ट्रॉन्स, देन 3 ऑर्बिटल विल अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। ओके, एन आयन विद 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, एक ऐसा आयन बताओ जिसके ना आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा आपका क्या, कॉपर रहेगा अभी आपका, है ना। तो कॉपर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 29 होता है। ओके, अब कॉपर 1 पॉजिटिव है ना, 29 एटॉमिक नंबर होने का मतलब 29 इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास कॉपर 1 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनने आपको, 28 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कॉन्फिगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2, और क्या होगा आपका 2p6, और क्या रहेगा आपका 3s2 3p6 होगा, है ना। फिर क्या होगा आपका 4s2, और क्या हो जाएगा आपका 3d9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं भाई फिर है ना, इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी कॉपर की। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ना एस का किस में चला जाता है, हमारा डी में चला जाता है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे आपके 1s2, ओके पूरा लिख देते हैं, 2s2,
और 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा और 4s1 है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रमोट हो जाएगा 4s1 से, किस में चला जाएगा आपका, है ना 4s से क्या चला जाएगा 3d में, तो ये रहेगा आपका। अब ना हमें आयनाइजेशन करना है, हमें कॉपर +1 की लिखनी है, तो कॉपर +1 की क्या लिखेंगे हम, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा, 3s2 होगा और 3p6। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहरी सेल से पहले निकलता है ना, ये पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, तो चौथे सेल के एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला निकलेगा आपका, है ना। तो क्या रहेगा आपका 4s, है ना, 0 हो जाएगा और क्या होगा आपका 3d10, है ना, क्या होगा आपका 3d10, है ना 3d10 और क्या होगा आपका 4s0, ओके 4s0। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका वैलेंस सेल, देखो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, कहने का मतलब तीसरा सेल क्या हमारा अब वैलेंस सेल है ना, क्या है वैलेंस सेल है, या फिर क्या वो आपका आउटर मोस्ट सेल है ना। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 6 ये 8 हो गए, 10 कितने हो गए हमारे 18, है ना। वी हैव टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला ही पूछा था, वो किस में होता है हमारा कॉपर 1 पॉजिटिव होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। L की वैल्यू 3 अभी हमारी, ठीक है। तो L की वैल्यू ना 0 किसके लिए होती है, एस सब सेल के लिए, है ना। बेसिकली जो ना L होता है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, L जो होता है ये क्या होता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। और ये आपको किसके बारे में जानकारी देगा, ये है ना किसी भी, है ना, नंबर ऑफ सब सेल्स बताएगा, है ना। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ सब सेल्स बताएगा, ओके। इन मेन सेल, है ना, जो मुख्य सेल होता है आपका मेन सेल होता है, उसके अंदर कितने सब सेल होते हैं उसके बारे में जानकारी देगा आपको, ओके। और ये सब सेल जो होते हैं ना हमारे सब सेल, है ना, सब सेल को हम ये भी बोल देते हैं क्या, सब सेल को हम सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल इन मेन एनर्जी लेवल, है ना, मुख्य जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर, है ना, आपके जो छोटे एनर्जी लेवल क्या है हमारे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सब सेल बोलते हैं, ओके। तो ये क्या पूछ रहा है कि L की वैल्यू 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सब सेल बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। तो S के लिए ना क्या होती है वैल्यू, L की वैल्यू 0 होती है, S के लिए 1 होती है, किसके लिए दोबारा से लिख देते हैं भाई, सॉरी, L की वैल्यू 0 होती है एस सब सेल के लिए, 1 होती है P के लिए, 2 होती है D के लिए, 3 होती है किसके लिए F के लिए। अब L की वैल्यू 3 बता रहा है ना, L की वैल्यू 3, इसका मतलब F होगा, है ना। और F क्या होता है, F के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे F सब सेल में, है ना, F सब सेल में हमारे पास 7 ओरिएंटेशन होती है, वी हैव 7 ओरिएंटेशन, 7 ओरिएंटेशन होती है। और 7 ओरिएंटेशन होने का मतलब क्या कि 7 ही क्या होंगे हमारे ऑर्बिटल्स होंगे। और एक ऑर्बिटल में क्या होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे 14 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, है ना। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भी, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 29 होता है, ठीक है। कॉपर जो होता है एटॉमिक नंबर 29 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, ओके। आर्गन 18 बनेगा, 4s1 बनेगा और क्या हो जाएगा आपका 3d10 हो जाएगा आपका, है ना। तो 4s1 और 3d10, है ना, 4s1 और 4s1 और 3d10, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बनेगा भाई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम, है ना। कैल्शियम जो होता है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगी, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 20 होता है अभी, ओके। तो क्या बनेगा आपका आर्गन 18 बनेगा, है ना, और 4s2 बन जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल के। और एटॉमिक ऑर्बिटल किससे बिलोंग करते हैं हमारे एटम से बिलोंग, ओके। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो, है ना, तो कौन कौन से रूल्स को जो ना आप ओबे करते हो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से भी पूछ लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं बोहर्सबरी रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बोहर्सबरी रूल जो है वो ओबे किया जाता है। दूसरा जो आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसको ओबे किया जाता है, ठीक है। फिर क्या जो आपका हंट्स रूल है ना, क्या हंट्स रूल है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ना, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसको ओबे किया जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको देखनी हुई, ओके। तो है ना बोहरबरी रूल क्या कहता है, बोहरबरी रूल जो है ना वो क्या होता है अभी n+l रूल भी बोलते हैं इसको। और ये n+l रूल जो होता है ना ये क्या बताता है, ये सीक्वेंस ऑफ एनर्जी बताता है, क्या बताता है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, है ना, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी
है ना, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर जो आपके सेल में सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, ओके, उसको कौन डिसाइड करेगा, आपका बोर्सबरी रूल जो ना डिसाइड करता है, ओके। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अपोजिट स्पिन के होते हैं, ओके। और फिर ये कहता है, एक और भी ये स्टेटमेंट है इसकी, क्या कि नो टू इलेक्ट्रॉन नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। कि आपके एटम में है ना, आपके एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके लिए ना क्वांटम नंबर का सेट क्या हमारा सेम हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपके क्वांटम नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, सबके लिए डिफरेंट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके लिए क्वांटम नंबर का सेट क्या हमारा सेम हो, ठीक है। और बेसिकली क्वांटम नंबर जो होते हैं ना, है ना, क्या क्वांटम नंबर, ओके। तो क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं अभी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, है ना, क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, है ना। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मतलब इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है, किस सब सेल से बिलोंग करता है ना, और फिर किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, ओके। उसकी एनर्जी क्या है ना, एनर्जी क्या है, उसकी स्पिन कैसी है, स्पिन ओरिएंटेशन कैसी है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये सारी जानकारी कौन देते हैं, हमारे क्वांटम नंबर्स देते हैं हमारे, ठीक है। और हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है ना, वो क्या कहता है कि आपके डीजनरेट ऑर्बिटल के केस में, है ना, क्या होता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन की जो है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो होती है ना, वो तब स्टार्ट होती है जब तक है ना उस सब सेल के अंदर जो आपके ऑर्बिटल्स जो जितने भी प्रेजेंट है वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब स्टार्ट होगी एटॉमिक ऑर्बिटल में जब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, सारे डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल सारे जो ना सिंगली ऑक्यूपाइड, एक एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जब तक हम ना भर दें, है ना, तब तक उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट है नहीं होगी हमारी, है ना। जैसे एग्जांपल हमारा जैसे P4 करना में, है ना, तो P4 करने का मतलब ये हुआ कि जैसे P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, है ना, P में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, P सब सेल में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 3p का एग्जांपल ले लूँ मैं, है ना, 3p4 बनाना है तो मैं 3px लिखूंगा, 3p y और 3pz, है ना। तो मैं पहले इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, है ना, फिर क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या रहेगी, आपकी मैक्सिमम रहेगी हमारी, है ना। तो ये तरीका है भी कैसे आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो किसकी, एटम की, ओके। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगी किसकी, कैल्शियम की, तो वो क्या रहेगी आपकी, ऑर्गन 18 बनेगी और 4s2 बन जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर द इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, ओके। कौन से क्वांटम नंबर का सेट जो है ना, आपको इलेक्ट्रॉन्स जो ना उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम रहेगी। तो आपको ना जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी को डिसाइड करने के लिए किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। और जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो n+l रूल के ऊपर बेस्ड होता है आपका, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, n+l रूल के, है ना। तो n+l रूल क्या कहता है कि n+l वैल्यू हाई है ना, देन हाई एनर्जी रहेगी, है ना, एनर्जी क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी। और इसका उल्टा जो है ना, वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा, वो भी क्या होता है आपका, वो ट्रू होता है हमारा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन ऑर्बिटल के लिए n+ में l वैल्यू की क्या हमारी ज़्यादा है ना, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, n क्या होता है हमारा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और एल जो होता है ये क्या होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है ये, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ओके। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर सम अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कम आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी, है ना। तो जहाँ पे n+ में l वैल्यू डिफरेंट है 2 ऑर्बिटल के लिए, वहाँ पे तो हमारे लिए डिसाइड करना क्या होता है, आसान हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, n+ में l वैल्यू क्या आ जाए हमारी, सेम आ जाए, है ना, 2 सब सेल या 2 ऑर्बिटल्स के लिए n+ में l वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वहाँ पे है ना हाई वैल्यू ऑफ n, है ना, हाई वैल्यू ऑफ n, है ना, जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हमारी ज़्यादा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हमारी ज़्यादा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हमारी, है ना, ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई है, तो हाई क्या रहेगी उसकी
एनर्जी रहेगी, है ना, हायर विल बी एनर्जी। ओके, तो जहाँ पे एन वैल्यू क्या हो जाए हमारी, एन प्लस में एल वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर आपको एन की वैल्यू कंपेयर करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। जहाँ पे एन की वैल्यू ज़्यादा हो तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो उसकी ज़्यादा हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अभी एन प्लस में एल वैल्यू निकाल दो, है ना, एन प्लस में एल वैल्यू उसके लिए कितनी हमारी, ये 5 है, यहाँ पे इसके लिए कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। ओके, इसमें कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ओके, और इसमें कितनी, अभी इसमें 5 हमारी, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, है ना, सीधी सी बात है क्या, एन प्लस में एल वैल्यू ज़्यादा किसके लिए हमारी, है ना, बी के लिए ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या होगा आपका जो एनर्जी क्या होगी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट एनर्जी का इनमें कौन सा रहेगा हमारा, है ना, एन की वैल्यू 4 है तो, है ना, एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है हमारी, है ना, एस के लिए 0 होती है और पी के लिए 1 होती है और डी के लिए क्या होती है 2, तो एन प्लस वैल्यू कितनी होगी हमारी 6 हो जाएगी, है ना। तो एन प्लस में एल वैल्यू 6 हो जाएगी आपकी, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी। तो 81 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। विच इज द फ्लोइंग इज ए नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट, है ना, ग्राउंड स्टेट में कौन सा ठीक नहीं है। ओके, विच इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट, है ना। कोबाल्ट जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 27 होता है अभी। ओके, कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी इसकी, आर्गोन 18 बनेगी, 4s2 बनेगी, 3d7, यानी डी में 7 होने चाहिए, है ना। तो डी में इसने कितने दिखा रखी है, 4 ही दिखा रखी है, इसका मतलब ये गलत है। फिर निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, ठीक है, निकल अगला मेंबर 28 है, इसमें क्या होगा आपका आर्गोन 18 बनेगा आपका, 4s2 बनेगा और क्या होगा आपका 3d8, डी में 8 होना चाहिए, तो डी में कितने दिखा रखे 6, तो इसका मतलब ये भी गलत है आपका। ओके, फिर देखो भाई कॉपर में क्या होता है आपका 4s1 और 3d10 होता है आपका, है ना। तो डी में 10 होने चाहिए, इसमें 8 दिखा रखे, तो ये भी गलत है अभी आपका। ओके, तो इसका मतलब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारी, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपकी गलत है अभी, ठीक है, जो होती है उससे अलग दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर गैडोलियम, है ना, गैडोलियम, है ना, यूरोपियम गैडोलियम, गैडोलियम जो होता है 64 होता है अभी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी जीनोन होती है, और क्या होता है हमारा 4f7 होता है और 5d1 होता है। ओके, और क्या होता है आपका 6s2। ओके, 6s2, तो ये वाले देख लो भी किसके अंदर है। ओके, 4f7 5d1 और 6 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यूरोपियम या गैडोलियम, है ना, यानी 60 एटॉमिक नंबर क्या आपका 63, है ना, 63 होता है एटॉमिक नंबर किसका होता है, यूरोपियम का होता है। ओके, और गैडोलियम जो है ना उससे अगला होता है भी, है ना, गैडोलियम का कितना होता है आपका 64। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है, थोड़ी सी जो है ना वो आपसे आप लोगों से पूछी जाती है भी, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना, जिनोन होता है आपका 54। ओके, यूरोपियम जो होता है ना, यूरोपियम वो किसके बाद में आता है, वो जिनोन के बाद में आता है हमारा, है, जो कि एक नोबल गैस होती है, 54 होता है। ओके, और फिर क्या आप इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे यहाँ पे 6s में भरोगे, ठीक है, किस में भरे जाते हैं हमारे 6s में भरे जाते हैं हमारे, ठीक है। 6s2 56 हो गया, और एटॉमिक नंबर कितना आपका 63, यानी कहने का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन और एडजस्ट करने आपको, तो क्या लिखेंगे आप 4f7, है ना, और क्या होगा आपका 5d0 होता है, d0 होता है ना। अब क्या है 64 में 63 से जैसे 64 हुआ तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो वो भरेंगे इसमें, है ना। तो क्या बनेगा आपका जिनोन 54 हो जाएगा, और क्या होगा आपका 6s2, और क्या होगा आपका 5d1, है ना, और क्या होगा आपका 4f7, है ना। तो इसके क्यों रखा भी डी में क्यों भरा, ताकि आपका 4f7 है ना, 4f7 वो क्या रहे आपका हाफ फील्ड रहे हमारा, क्या रहे वो हाफ फील्ड रहे, है ना। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होती है वो क्या होती है हमारी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, क्या होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी। ओके, और इसलिए हम जो है ना वो जितना पॉसिबल हो उसके ओके हम क्या करते हैं एटम को हाफ फील्ड और फुल फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका डी में भरने के बाद में ये हाफ फील्ड रह जाता है हमारा क्या 4f सब सेल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी गैडोलियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 होता है वो क्या रहेगी आपकी डी हो जाएगी। नेक्स्ट अभी द फ्लोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, है ना, कितने ऑर्बिटल के लिए ये वाला क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है। ओके, एन की वैल्यू 3 है, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हमारी एन की वैल्यू 3 है, और एल की वैल्यू कितनी बता रखी 2, एम की वैल्यू कितनी बता रखी +2, तो एन की वैल्यू 3 है, ये डी हो जाएगा अभी हमारा, है ना। और +2 किसके लिए होता है हमारा, वो होता है 3d(x² - y², तो किसके लिए पॉसिबल है, कितने ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है, तो एक ही ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल, है ना। तो आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, है ना, फॉर्मूला भी इसका नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, है ना। स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n - l - 1। ओके, और एंगुलर नोड, है ना एंगुलर नोड
एंगुलर या फिर इनको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोल देते हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोल देते हैं, नोडल प्लेन। ओके, नोडल प्लेन कितना होता है, एल, यानी जितना उस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उतनी क्या होती है इसमें एंगुलर नोड होती है हमारी, है ना। और टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड मतलब क्या हुआ कि स्फेरिकल नोड कितनी होती है हमारी, एल एन माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड कितनी होती है, एल इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एन माइनस वन। ओके, तो किसी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी होती है हमारी, एन माइनस वन होती है। ओके, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, 3p से पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख लो, 3p सब सेल के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 3, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, है ना। तो स्फेरिकल नोड पूछिए तो क्या होगा आपका 3 माइनस वन कितना हो जाएगा हमारा, एक, है ना, एक नोड हो जाएगी भी। ओके, एक नोड हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगला आपसे ये पूछा कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम विल बी, है ना। आपको क्या बेसिकली है ना, आपको एनर्जी दे रखी है ना, आपको एक सीक्वेंस दे रखा है किसका, सब सेल्स की एनर्जी का, है ना। वो कहता है कि सही कौन सा हमारा ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, है ना। ओके, तो क्या रहेगा अभी आपका, है ना, जो आपका बोर्सबरी रूल है, हंड्स रूल है, वगैरह वगैरह, ये जो 3-4 कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो आप यूज़ करते हो उन्हीं को देख लेना भी, है ना। तो इसमें कौन सा बनेगा अभी आपका, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, अबाउस प्रिंसिपल बताया जाता है ना, अबाउस प्रिंसिपल बताया जाता है, अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल। ओके, अबाउस प्रिंसिपल, तो एक चीज़ और देख लेना अभी, है ना, अबाउस प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, है ना, उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, एक चीज़ और ऐड कर लेना भी पीछे मैंने एक स्लाइड में, है ना, इसमें एक और लिख लेना अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल का। तो अबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है कि 1s रहेगा आपका, है ना, फिर 2s और 2p डायगोनल डायग्राम बनाया जाता है इसको याद करने के लिए, 3s 3p और 3d होता है हमारा, है ना, 4s 4p 4d, और क्या होता है हमारा 4f, फिर क्या होता है हमारा 5s 5p, ठीक है, 5d, और क्या होता है हमारा 5f, फिर क्या होता है हमारा 6s 6p, और फिर क्या होता है हमारा 7s, ठीक है, 6d भी होता है, 7s और 7p। ओके, फिर मैंने ट्रिक बताई थी आपको, है ना, क्या था, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, है ना, दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर, ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ये 1s हो जाएगा, है ना, ये 2s हो गया, 2p होगा, है ना, फिर क्या होगा 3s 3p, ठीक है, 3s 3p, फिर क्या होगा आपका 4s 3d 4p, ठीक है, ऐसे रहेगा अभी आपका, फिर 5s 4d 5p, फिर 6s 4f, और क्या होगा आपका 5d 6p, फिर 7s 5f 6d, और क्या होगा आपका 7p, ठीक है, ऐसे भरेंगे अभी, है ना। तो इसमें ना कहाँ से स्टार्ट कर रखा है ना, तीसरे सेल से स्टार्ट कर रखा है, तीसरा चौथा चौथा पांचवा, है ना, तीसरा चौथा, यानी कहने का मतलब तीसरा, है ना। तो हम देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3p से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, 4s हमारा 4s, ओके, 4s से स्टार्ट करेंगे, 4s के बाद में क्या हमारा 3d है, 3d के बाद में 4p है, ठीक है, 4p के बाद में क्या आपका 5s है, ठीक है, 5s के बाद में क्या आपका 4d है, 4d के बाद में क्या आपका 5p है ना। तो हमारा क्या है अभी 4s 3d 4p 5s और 4d, है ना। तो ये रहे हमारा, है ना, और जाएंगे नहीं डिटेल में, है ना, ये से काम चल रहा है हमारा। 36 का क्या बन जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, तो ऐसे याद करोगे भी, है ना, डायगोनल डायग्राम की हेल्प से, ऐसे ना यू भरते हैं 1s, फिर 2s को बनेंगे, फिर 2p को, 2p के बाद में 3s भर गया, उसके बाद में 3p के बाद में 4s भर गया, फिर क्या होगा आपका 3d, फिर 4p हो जाएगा, फिर 6s हो जाएगा, है ना, 6s, फिर क्या होगा आपका 4d होगा, फिर 5p होगा, फिर क्या होगा आपका 6s हो गया, फिर 4f होगा आपका, है ना, 5d होगा, है ना, फिर क्या होगा 6p भरने के बाद में 7s में भरेंगे, 7s के बाद में क्या होगा आपका 5f में भरेंगे, फिर 6d में हो जाएगा, फिर 7p में हो जाएगा, है ना। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा रहेगा आपका 7p, और सबसे कम एनर्जी का कौन सा हो जाएगा आपका 1s, यानी कहने का मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे 1s में, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे हम 7p में। ओके, और ट्रिक जो है ना, इसकी ट्रिक बड़ी आसान है अभी, है ना। कैसे याद करोगे इसको, क्या बोलेंगे हम, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, है ना, दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, है ना। तो रिपीट करना, जैसे सो गया रिपीट हो गया, पीकर सो गया फिर रिपीट हो गया, दूध पीकर सो गया फिर रिपीट हो गया हमारा, है ना, फिर दूध पीकर सो गया, है ना, फिर इसको रिपीट करना है, फिर दूध पीकर, अब सोएगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बार सो गया था, तो लास्ट में यहाँ पे इसको कोई सोने नहीं देगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपकी ट्रिक हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है
ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, है ना, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो कहानी क्या होती है हमारी, ठीक है, कहानी क्या होती है थोड़ी सी देखते हैं। एटम में क्या होते हैं, एटम के अंदर जो ना, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस इन द सेंस कि उसका सेल क्या होगा आपका, ठीक है, उसका सब सेल क्या होगा, ओके, और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, है ना, ओरिएंटेशन क्या होगी आपकी, ओके, ओरिएंटेशन क्या होगी, यानी बेसिकली क्या है, सेल मतलब उसकी एनर्जी क्या है, यानी उसका मेन एनर्जी लेवल किस मेन एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है आपका, ठीक है, किस मेन एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। फिर उसके अंदर सब सेल, यानी उसके अंदर सब एनर्जी लेवल, यानी ओके, सब एनर्जी लेवल क्या है, यानी क्या होता है आपका जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होता है, एक सेल में जो सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब सेल की सबकी एनर्जी क्या होती है हमारी, बराबर नहीं होती हमारी, ठीक है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, सिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो सब एनर्जी लेवल बताया जाता है आपका, है ना। फिर क्या बताया जाता है आपको, ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन बेसिकली क्या बताएगी आपकी, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देगी, किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो कहानी क्या बनती है हमारी, ध्यान से सुनो। एटम होता है, एटम में एनर्जी के लेवल्स होते हैं, वो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना आपके सब एनर्जी लेवल्स में होते हैं हमारे, सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें आगे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सब एनर्जी में प्रेजेंट होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो अपना मैक्सिमम टाइम जो ना वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑर्बिटल बोल देंगे, ठीक है, जहाँ पे उसकी जो फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारी मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल का नाम देते हैं, ठीक है। तो सेल होता है, फिर सब सेल होता है, फिर क्या होता है हमारा, ऑर्बिटल होता है हमारा, ठीक है। सेल बेसिकली क्या होता है आपका, मेन एनर्जी लेवल होता है हमारा, सब सेल क्या होता है हमारा, वो जो आपका ना सब एनर्जी लेवल होता है, और जो आपका जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होती है हमारी, ओरिएंटेशन होती है हमारी, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी कौन देगा आपका, है ना, तो सब सेल के बारे में जानकारी कौन देता है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। और सब सेल के बारे में जानकारी कौन देता है हमारा, जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, एल होता है, वो जानकारी देता है, ओके। और ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी कौन देता है हमारा, एम देता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, जो स्पेस है ना, 3D स्पेस होता है हमारा, ऑर्बिटल क्या होता है, 3D स्पेस होता है, वेयर वेयर प्रोबेबिलिटी, है ना, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है भी आपका। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2 पॉजिटिव, है ना, Fe2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन डी के अंदर बचे हुए हमारे, है ना। तो Fe क्या होता है हमारा, आयरन होता है, अभी एटॉमिक नंबर 26 होता है। कॉन्फिगरेशन जब आप बनाओगे इसकी, तो आर्गन 18 बनेगी, 4s2 बनेगा, और क्या बनेगा आपका 3d6 बनेगा, है ना। Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन आपका, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को आपको आयनाइजेशन करवाना है, निकालना है, तो पहले चौथे एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमारे, तो 4s0 हो जाएगा आपका, है ना, आर्गन 18 बन जाएगा आपका, 4s0, और क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा, है ना। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इज द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, है ना। 4f ऑर्बिटल के लिए कौन से क्वांटम नंबर का सेट जो ना हमारा क्या है, करेक्ट हमारा, ठीक है। तो 4f ऑर्बिटल के लिए बना के देखो भी, है ना, इसके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं हम, है ना। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 4, l की वैल्यू कितनी होगी हमारी, बताओ, l की वैल्यू 3 होगी हमारी, ओके। तो l की वैल्यू 4 होगी, और l की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3 होगी, है ना। और l की वैल्यू क्या होती है हमारी, l की वैल्यू m से n से निकालते हैं, है ना, 0 टू n-1, ओके। यानी क्या होगी 0 टू 4-1, है ना, यानी 0 टू क्या होगी हमारी, 0 टू 3 होगी, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि l की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी हमारी, 3 होगी, ओके। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, और l की वैल्यू कितनी हमारी 3, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3 है ना, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, ये पॉसिबल है, या तो a होगा या फिर क्या होगा आपका c होगा। फिर आगे देखते हैं भी हमारा m की वैल्यू 4 है ना, तो l की वैल्यू भी 4 है ना, और l की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 4, ये पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि m जो होता है ना हमारा -l से लेके +l तक होता है हमारा, ठीक है। यानी m की वैल्यू ना, है ना, m की वैल्यू कितनी हो सकती है, -3 से लेके कितनी हो सकती है हमारी, +3 तक हो सकती है ना। इसने कितनी बता दी, 4, यानी ज्यादा कर दी, इसका मतलब c पॉसिबल नहीं, इसका मतलब कौन सा पॉसिबल है हमारा, कौन सा पॉसिबल आपका, क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है, ओके, थैंक यू।